मैं कतई नहीं चाहूँगा कि बाहुबली की छत्ती से मैं निकलूँ। जनता हमें मान रही है, बाहुबली जनता हमें बना रही है, अपार समर्थन दे रही है, अपार मोहब्बत दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त दानापुर विधानसभा में मौजूद हूं। रीतलाल यादव जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे, बाहुबली की उनकी छवि है, तमाम को सवाल उनसे पूछेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीतलाल जी, बहुत स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। एक छवि आपकी बाहुबली की बनी हुई है, इस बार आप चुनाव में हैं, क्या उस छवि से आप निकलेंगे? चुनाव में जा रहे हैं, जनता के दिलों में इस बार कैसे जगह बनाएंगे? आपने जो भी बोले कि बाहुबली की छवि से निकलेंगे, मैं कतई नहीं चाहूँगा कि बाहुबली की छवि से मैं निकलूँ। हम हमेशा चाहेंगे कि बाहुबली के रूप में ही रहें। बाहुबली जनता बनाती है और जनता का जो अपार समर्थन है मेरे साथ, प्यार मोहब्बत है मेरे साथ, उनके ही के कारण हम जाने जाते हैं कि बाहुबली है। और हम चाहेंगे कि आज भी हैं, कल भी रहेंगे। किससे इस बार लड़ाई देख रहे हैं अपनी? पिछले 3 प्लान से आशा देवी यहाँ पर लगातार जीत दर्ज करती जा रही है। किस तरह से देखते हैं आप, कैसी लड़ाई इस बार देख रहे हैं? लड़ाई तो कहीं है ही नहीं, पूरे बिहार में एक ही आवाज़ है, अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी को पूरा भरोसा है इस बार? बिल्कुल। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि डबल इंजन की सरकार, मोदी और इधर नीतीश पूरी तरीके से चले हुए, एक छत्र राज है 15 साल से, और अब अगर तुलना की बाबू तुलना करने पे आ गए कि उनके 15 साल देख लीजिए वो गुंडाई दिखाई दे, और हमारे 15 साल देख लीजिए विकास दिखाए, सड़कें दिखे, फ्लाईओवर दिखाए, बहन बेटी की इज्जत दिखी। डबल इंजन के कारण ही तो डबल नाम पड़ गया। हमारे हिंदुस्तानी जो हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ये डबल इंजन का ही तो देन है। हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, हम राज्य में पैदा लिए हैं, फिर भी हम लोग कहते हैं कि प्रवासी लोग हैं। हमने प्रवासी लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया 29 लाख को। हमने 23 लाख लमसम लोग को, प्रवासी लोग को लाए हैं। प्रवासी किसे कहा जाता है? हम हिंदुस्तानी हैं, मेरा जन्मभूमि है यहाँ, और हम ही को प्रवासी कहा जा रहा है। ये तो दिन है। मुकदमों की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है। अगर आप जनता के बीच जाते हैं तो कैसे वो बात सेट बैठ पाएगी कि नहीं, हम काम करने के लिए आए हैं? आपने कहा बाहुबली की जो छवि है उससे भी हम बाहर नहीं निकलेंगे, उसी छवि के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है, तो कैसे समझाएंगे? हम कहाँ समझा रहे हैं किसी को? हमको तो लोग समझाने के लिए खड़े हैं कि आप पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ। देख लीजिए, अभी कैमरा आप घुमाइए, दिख जाएगा कि हम कहाँ हैं। मेरे साथ जो जनता है, गार्जियन है, अभिभावक हैं, वो लोग कहाँ हैं? दानापुर ऐसी सीट रही है, खुद लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा, मुख्यमंत्री भी बने हैं। किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है? हमारे अभिभावक आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ का भी नेतृत्व किया है, और सरकार भी बिहार राज्य का अपने नेतृत्व में चलाया भी है। विरोधी खेमा के षड्यंत्र के कारण आज दुर्भाग्य है गरीब का, दलित का, महादलित का, कि वह आज रांची जेल में बंद है। और वही गरीब जनता, दलित, महादलित सभी ने मन बना लिया है कि जो भी कार्य अधूरा रह गया था माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, उस कार्य को पूरा करने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। उसमें रीतलाल यादव का भी नाम आया है, और हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने जो सपना देखा था दियारा क्षेत्र के लिए पक्का पुल देने के लिए, उस सपना को पूरा करने के लिए मेरे ऊपर भरोसा किया। जो स्थानीय जनता, आपको लगता नहीं वो आपसे डरती होगी, थोड़ी दूरी बनाती होगी कि आपकी छवि ऐसी है? क्या इस बार चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो प्यार आपको दिखाना चाहिए था कि नहीं, हम बाहर हैं, हम आज गले मिलाकर चलेंगे? आपने देखा होगा, हम आज 40-41 दिन जेल से बाहर हुए हैं, लेकिन 41 दिन के अंदर में 38 दिन लमसम हम कैंपेनिंग किए, और 38 दिन कैंपेनिंग के दौरान 28 से 29 दिन ऐसा समय आया था जो कि 7 से 8 घंटा मेरा कपड़ा ठेवना तक गंदा रहता था, और वो गंदगी
उस व्यक्ति के कारण है जिन्होंने विगत 16 साल से यहाँ पे राज कर रही है। उनके पास जो गंदगी था, पूरे गंदगी उन्होंने फैला दिया दाना विधानसभा क्षेत्र में, और उसी के कारण लोग गंदगी में रहने से मजबूर हैं। अब सारा जनता उब चुका है और मन बना लिया है कि गंदे जो लोग हैं उनको बाहर करना है, अच्छे जो लोग हैं उनको लाना है। जबरदस्त तरीके से आपकी पूरी कोशिश यहाँ पर लगी हुई होगी, जनता के बीच में होगी। लेकिन आखिरकार ये कारण क्या है कि आपने कहा नहीं बाहुबली की हम छवि रखेंगे, ऐसा उसके पीछे क्या राज है? वो क्या फायदा इस चुनाव में दे पाएगा? वो तो जनता देख रहा है, जनता बनाती है बाहुबली। अकेला कुछ थोड़ी कोई बाहुबली बन जाता है। जनता हमें मान रही है, बाहुबली जनता हमें बना रही है, अपार समर्थन दे रही है, अपार मोहब्बत दे रही है, अपार प्यार दे रही है। तो जिसके पास जो सब कुछ से सारा परिपूर्ण रहेगा, उसको जो कहना है, जिस रूप में देखना है देखे लोग, हमें कोई इतराज नहीं है। अब तो बीजेपी के नेता ये बात करने लगे कि जिस तरीके से कश्मीर से हमने आतंकवाद को खत्म किया, इसी तरीके से हमने बिहार से भी एक आतंक खत्म किया है जो छत्र राज चलता रहा था उनका, और अगर आप उनको चुनोगे तो फिर से वो आतंक लौट आएगा। यानी इस बिहार चुनाव को कश्मीर से जोड़ने की तैयारी हो गई। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास शब्दकोश की कमी होता है, उसी कारण ऐसा ऐसा शब्द जुबान पे आता है। आप हिंदुस्तान के मालिक हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आप फुल बहुमत में हैं, फिर आपकी जुबान से शब्द आता है कि आतंकवादी फैल जाएगा राज्य में। इससे दर्शाया जाता है कि आप खुद कमज़ोर हैं। मतलब असल मुद्दों की बात नहीं हो रही है? नहीं, विकास की बात करनी चाहिए, आप ये मानते हैं? जनता जो चाह रही है उसके विषय में आप बात नहीं करना चाहते हैं, जनता को भटकाना चाहते हैं अनगढ़ बात करके। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश अब कहीं से भी कुछ भी कर लें लेकिन इस बार जीत नहीं पाएंगे। तेजस्वी आ रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उधर नीतीश भी कह रहे हैं कि जो राज हमने दिया है उसकी तुलना आप करते रहिए, हमारा राज सबसे बेहतर रहा। जनता ने भरोसा दिलाया है तेजस्वी बाबू को, इसलिए तो कहा जा रहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। आपको भरोसा है ये सीट निकाल कर आप देंगे उनको? भरोसा के लिए मेरे सब भाई बंधु गार्जियन अभिभावक खड़ा है, हमें कुछ थोड़ी कुछ करना है, जो भी करना है सभी भाई बंधु को करना है। विधायक बनेंगे तो क्या बदलाव लाएंगे? सबसे पहला तो अधूरा जो कार्य रह गया है हमारे सुप्रीमो का, वो पूरा करेंगे। अभी उपरवाड़ क्षेत्र में जो जल जमाव की जो समस्या है, शिक्षा माफिया जो लोग बन बैठे हैं, स्वास्थ्य माफिया जो बन बैठे हैं, उनके कारण जो बच्चे और अभिभावक जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों का दिन लदने वाला है। चलिए, तो ये रीतलाल यादव जी विधानसभा दानापुर से प्रत्याशी हैं महागठबंधन आरजेडी से, और पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार जनता के बीच जाएंगे और विकास की बात करेंगे। लेकिन देखना होगा कि 10 तारीख क्या कहेगी, आखिरकार जनता का मत क्या होगा, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया से, अपने सहयोगी अंकित के साथ नवीन चौहान, पटना, हेडलाइंस इंडिया।